और जैसे कि मैं आपके साथ कलाम को शेयर कर रही हूँ, आज तीसरा लेसन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तीसरी कहानी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो हमने स्टार्ट में तख्लीक के मतलब सीखा कि ये दुनिया कैसे बनी। हमने तख्लीक के एक एक दिन को मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब सब कुछ दुनिया में बन गया तो अम्मा हवा और बाबा आदम कैसे गुनाह में गिरे, और फिर खुदा ने उनको बाग़ अदन से कैसे खारिज कर दिया। और जब वो वहाँ से बाग़ अदन से, आज हम कहानी को तीसरा रुख देंगे, और ये तीसरी कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि जब बाबा आदम और अम्मा हवा को जब बाग़ अदन से निकाल दिया गया और जब वो वहाँ से चले गए, तो आपको मैंने बच्चों बताया था कि अब बाग़ अदन में वापसी का रास्ता बंद हो चुका था, वो वापस नहीं जा सकते थे। और अब जब वो ज़मीन पर थे, और क्या हुआ कि जब उन्होंने, आपको मैंने बताया था कि उनको सज़ा दी गई थी, आदम को भी, अम्मा हवा को भी और सांप को भी। और जब उन्होंने ज़मीन पर रहना शुरू किया तो अम्मा हवा के बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था काइन, यानी कि अम्मा हवा का पहला बेटा पैदा हुआ। और अम्मा हवा उस बेटे से बहुत खुश थी क्योंकि अब उन दोनों के अलावा उनके साथ और कोई नहीं रहता था। और अब जब खुदा की तरफ से उनको ये बेटा मुहैया किया गया तो अम्मा हवा ने कहा कि मुझे खुदावंद की तरफ से एक मर्द मिला, यानी कि काइन। और उन दोनों ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। और काइन जो था वो अपने बाप यानी कि बाबा आदम के साथ क्या करता था, किसान था। वो अपने बाप के साथ खेतीबाड़ी में अपने बाप का हाथ बटाता था और वो वही काम किया करता था, काइन। और फिर कुछ अर्सा बाद अम्मा हवा को एक और बेटा खुदावंद ने दिया, हाबिल। अब अम्मा हवा के पास दो बेटे हो गए, एक काइन और एक हाबिल। अब जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराता था। अब दोनों भाइयों का जो पेशा था वो अलग-अलग हो गया, और वो दोनों भाई अपना अलग-अलग पेशा करने लगे। और जब वो थोड़े बड़े हो गए, और एक दिन काइन जबकि बड़ा था तो काइन ने कहा, सोचा होगा कि मैं क्यों ना खुदावंद के हजूर कुछ लेकर जाऊं, क्योंकि काइन बड़ा था तो काइन ने पहले ये कदम उठाया। और काइन खुदावंद के हजूर में कुछ अपने खेत की सब्जियां लेकर गया। तो बच्चों, काइन खेत में खुदावंद के हजूर जो था अपने खेत की सब्जियां जो थी वो खुदावंद के हजूर लेकर गया। और इसी तरह हाबिल जो कि छोटा था, जब उसने अपने भाई को देखा कि वो खुदावंद के हजूर अपने खेत की सब्जियां लेकर जा रहा है, तो उसने भी क्या किया, उसने भी अपने जो भेड़ बकरियां चराता था उनमें से क्या किया, उसने भी वहाँ से एक जो था भेड़ बकरियों में से उसने एक पिलौठे को लिया और वो भी खुदावंद के हजूर चला। अब भेड़ बकरियों की उसने कुछ चर्बी का हदिया लिया, यानी कि भेड़ बकरियों की
जो चर्बी थी उसका उसने कुछ हदिया लिया और कायन ने फलों का हदिया लिया। अब दोनों भाई जब वो कुर्बान गाह पर गए तो क्या हुआ, जब उन्होंने कुर्बानी दी अब उन दोनों भाइयों ने कुर्बानी के लिए वो दोनों अपने अपने हदिये लेकर आए और खुदावन को हाबिल का हदिया ज़्यादा पसंद आया। तो बच्चों, कायन जो था वो भी अपनी खुशी से ही हदिया लेकर आया था खुदावन के हजूर, और इसी तरह हाबिल भी अपनी खुशी से ही खुदावन के हजूर हदिया लेकर आया। लेकिन खुदावन ने हाबिल के हदिये को कबूल किया और मंजूर किया। लेकिन क्या हुआ कि इस बात से कायन जो था वो बड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मैं भी तो खुदावन के हुजूर अपनी खुशी से हदिया लेकर आया, लेकिन खुदावन ने मेरे हदिये को कबूल क्यों नहीं किया और हाबिल के हदिये को कबूल कर दिया। और इस बात से वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा गुस्से से भर दिया। और क्या हुआ कि चंद रोज बाद जब वो दोनों भाई खेत में थे तो क्या हुआ, अब कायन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। यानी कि कायन का इतना ज़्यादा गुस्सा था कि खुदा ने उसके हदिये को क्यों कबूल किया और उसने अपने भाई को अकेले पाकर खेत में उसको मार दिया। तो बच्चों, खुदावन जो था वो जानता था कि कायन ने क्या गुनाह किया। अब खुदावन ने उसे आवाज़ दी और उसके कहा कि तेरा भाई किधर है। तो उसने क्या कहा, खुदावन ने उसने कहा कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ, मुझे क्या पता है कि मेरा भाई किधर है, मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं हूँ। खुदावन ने कहा कि तूने ये क्या किया कि तेरे भाई का खून जो है वो ज़मीन से मुझे पुकारता है। अब तू ज़मीन की तरफ से क्या हुआ, लानती हुआ। अब वो जो था, अब कायन इस बात से बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हुआ, खुदावन ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी है कि मैं अब ज़मीन की तरफ से लानती हो गया। और कायन खुदावन से फरियाद करने लगा कि खुदावन तू इतनी बड़ी सज़ा जो है ये तू मुझे ना दे, क्योंकि इतनी बड़ी सज़ा जो है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अब मैं तेरे हजूर से चला जाऊँगा और जो भी कोई मुझे अकेला पाएगा वो मुझे मार देगा। और वो खुदावन से अब मिन्नत करने लगा कि तू मुझसे ऐसा ही इतनी बड़ी सज़ा जो है वो तू मुझे ना दे। तो बच्चों, ये जो कायन ने हाबिल को मारा अपने भाई को, तो सबसे पहला खून जो था वह ज़मीन पर हाबिल का हुआ था। कायन ने जो अपने भाई को हाबिल को मारा था, ये ज़मीन पर सबसे पहला खून था। तो बच्चों, खुदावन को अब कायन पर भी तरस आया होगा, क्योंकि वो जाहिर है खुदावन ने इतने प्यार से इस दुनिया को बनाया था। और खुदा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो कोई तुझे मारेगा वो क्या होगा, उससे 7 गुना ज़्यादा बदला लिया जाएगा। अब इस बात से वो कायन जो था वो थोड़ा सा उसे तसल्ली हो गई कि अब मुझसे ऐसा नहीं होगा। और अब कायन जो था वो कायन अब उसके हजूर से दूर चला गया। और फिर अम्मा हवा और बाबा आदम जो थे वो फिर यानी कि दोनों रह गए और उनके साथ उनका बेटा कायन। लेकिन कुछ अरसा बाद फिर खुदा ने उनको एक और बेटा अता किया और उसका नाम था सैद। तो बच्चों, उनके पास अब अम्मा हवा और बाबा आदम और कायन और हाबिल ये सारे के सारे दुनिया में थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद फिर वो दुनिया ख़त्म हो गई, बल्कि अम्मा हवा और बाबा आदम के और भी बेटे और बेटियां
पैदा हुए, ताकि ये दुनिया का निज़ाम जो था वो इसी तरीके से चलना था। और जब जो बाबा आदम था या वो जब उन्होंने वफ़ात पाई तो वो 930 वर्ष उनकी उम्र थी। जब बाबा आदम ने वफ़ात पाई तो उनकी 930 वर्ष उम्र थी और जब वो वफ़ात पा गए। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने यहाँ तक कहानी को बड़े अच्छे तरीके से सीखा होगा, क्योंकि ये हमारे तीसरा लेसन था और मैंने 2 लेसन अभी आपको फिर से रिपीट करवाए थे। इसके आगे हम देखेंगे और सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तस्वीरों के ज़रिए भी बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि कौन सी कहानी जो अब इसके आगे होगी, क्योंकि अब दुनिया जो थी वो अब और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ रही थी, क्योंकि दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं हो गई कि हाबिल मर गया तो दुनिया वो जो थी ख़त्म, बल्कि खुदावन ने अम्मा हवा और बाबा आदम को बरकत दी और वो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हुए। फिर जो काइन था फिर उसकी भी औलाद हुई, तो इस तरीके से दुनिया और ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो बच्चों, यहाँ तक आपको कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम संडे स्कूल का एक गीत सीखते हैं। आप इस गीत को सीखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। खुदा हाफिज़। ज़्यादा बदला लिया जाएगा। अब इस बात से वो कायम जो था वो थोड़ा सा